और का तो महाराज जिस दिन होली मनाई जाती है तो जो देवता और लोगों की लाइन के होते हैं वो लोग रंग और गुलाल से होली खेला करते हैं, और जो राक्षसों की लाइन के होते हैं महाराज कीच मट्टी गोबर यानी सारे गांव की नालियां ही साफ कर देते, छोड़ते ही नहीं है कुछ। इस तरह से प्रहलाद वहां से भी बच कर के जब आ गए हैं कितनी सुंदर हंसी है, देखो दिखाए रहेंगे तुम्हें। बस 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 आज प्रहलाद हंसते हुए और अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास में आ गए। प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप ने देखा, प्रहलाद पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके बोले पिताजी राम राम सा। जैसे ही प्रहलाद को देखा हिरण्यकश्यप के शरीर में जिस तरह से जलती अग्नि पर घी डाल दिया जाता है, अग्नि जलने लगती है तेजी से, उसी तरह से हिरण्यकश्यप के दिल में आग प्रकट हो जाती है। सोचने लगा अरे दुष्ट तू अभी मरा नहीं, वहां से भी जिंदा होकर के चला आया। प्रहलाद कहने लगे पिताजी आप बड़ा चिंता में पड़ गए, मुझे देख करके बात क्या है? अगर कोई और उपाय हो तो वो भी कर लीजिए, लेकिन मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आप सोच रहे हो कि छोड़ देगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा दुष्ट तू छोड़ेगा तेरी बलाएं छोड़ेगी, तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तू छोड़ देगा। लेकिन एक ध्यान रखना, उसी समय हिरण्यकश्यप ने क्या किया है, बेटा प्रहलाद को लिया, लेकर के जल्लादों से कहा कि इसे ले जाओ और समुद्र में फेंक देना। और क्या, आज बेटा प्रहलाद को समुद्र में भी फेंकवाया गया है। हुआ ऐसा, जैसे ही बेटा प्रहलाद को समुद्र में फेंकवाया, भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के ऊपर मुसीबत सी मुसीबत आती जा रही है। मेरा भक्त अभी तो बहुत छोटा है, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें कैसे सहन कर सकेगा। लेकिन प्रभु ने अपने भक्त के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, और उसी समय क्या किया है कि बेटा को समुद्र में डाल दिया, प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। जाको राघव रखवाला है, भाई कोई न मारने वाला है। सोनू एक विपत्ति अबरिया सब पे पड़ी गई, जाने सबेरे छटाई धोवा, विपत्ता पड़ी गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ो तो पीछा। चंद्र पे पनिया भरो थो नीचा घर जा। विपदा मरी गई नरसी भगत पे, गाड़ी अड़ी थी रेत में जहे विपतिया हम पे परी गई, वीरन कह तरे कहीं ना जाए। इसलिए लिखा है अरे जागो रखे साइया, मारी सके नाई को
को समुद्र में फेंकवाया, लेकिन भगवान ने आकर के अपने बेटा प्रहलाद की वहां पर वे रक्षा की है। समुद्र से भी निकल करके प्रहलाद आ गए। पिताजी से बोले, पिताजी राम राम शाह। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा तो फिर से एकदम से असमंजस में पड़ गया, अरे दुष्ट तू अभी मरा ही नहीं है। प्रहलाद हंसने लगे, कहने लगे, पिताजी अगर कोई और उपाय रह गया हो तो वो भी कर लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, इसी तरह से बेटा प्रहलाद को एक जगह पर नहीं बल्कि समुद्र में फेंकवाया, पहाड़ों से नीचे डलवा दिया, काल कोठरी में छुड़वा लिया, नांगों के बीच में छुड़वा दिया। हर जगह पर आ करके प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। प्रहलाद जिस तरह से इंसान रंग में रंग जाता है, उसी भांति से प्रहलाद के ऊपर प्रभु का नाम का रंग जो है था, पूरी तरह से प्रभु का नाम, प्रभु का रंग प्रहलाद के शरीर पर चढ़ चुका था। प्रभु के रंग में रंग चुके थे प्रहलाद। तो किस तरह से रटनाथ लगाए थे प्रभु के भक्त प्रहलाद अपने प्रभु के नाम